एमआईएम की तरफ से एमएलए भी है। दोस्तों, जिस मुफ्ती साहब को आपने अभी अभी सुना है, इन्होंने महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम उम्मीदवारों को खुले मंच से सपोर्ट करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन उलमाए किराम के बारे में अपनी बातों को शेयर किए हैं जिन्होंने सेकुलर पार्टियों को अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, इस मुफ्ती साहब का पूरा बयान मैं आपको अभी इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हमारे उलमाए किराम अपने अपने मनपसंद पार्टियों को अपना समर्थन देने के ऐलान कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब को बीजेपी ने पूरी तरह से फंसा दिया है। बीजेपी के एक नेता ने मौलाना सज्जाद नौमानी के ख़िलाफ़ चुनाव आयोग से शिकायत किया है। उन्होंने कहा है मौलाना सज्जाद नौमानी के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आगे सुनिए इस मुफ्ती साहब को एमआईएम पार्टी को किस किस विधानसभा में अपना सपोर्ट दिया है। इसके लिए मैंने कुछ सीटें चुना हूँ जहाँ से मैं खुला समर्थन देने वाला हूँ कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को। उनमें सबसे पहली सीट है मालेगांव से हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। मुझे आप बताओ, मुफ्ती साहब को क्या ज़रूरत है इलेक्शन में आने की, लेकिन उन्होंने देखे कि भाई हमारी कौम पिछड़ी हुई है, इस कौम को अगर उसके पैरों पे खड़ा करना है तो उसकी लीडरशिप बनाना पड़ेगी। इसलिए मुफ्ती साहब ने मदरसे के शेखुल हदीस होते हुए महाराष्ट्र मालेगांव के अंदर उन्होंने अपनी एक आघाड़ी बनाए थे, शहर विकास आघाड़ी के नाम से। अब चूंकि हमारी कौम में गद्दार जो है ना, वो पहले ज़माने से मौजूद है, ऐसे ही हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ गद्दारी करने वाले बाहर के नहीं थे, अपने ही थे। उन्होंने वो पार्टी के दो टुकड़े कर दिए। फिर हज़रत मुफ्ती साहब को पार्टियों में आना पड़ा और आप आज की तारीख़ में एमआईएम की तरफ से एमएलए भी है और अभी एमए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और आपकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप खड़े हुए हैं। तो तमाम मालेगांव के मुसलमान, चाहे आप बरेलवी मसलक से हो, आप ये ना देखें कि मुफ्ती साहब देवबंदी है, आप ये ना देखें मुफ्ती साहब किस जमात से। ये कौमियत का मसला है। देखो, ये हमको याद रखना है और यही हम याद नहीं रख रहे हैं। वन साइड वोट दो, वन साइड हज़रत मुफ्ती साहब को वन साइड वोट पड़ना चाहिए और रिकॉर्ड तोड़ लीड के साथ में हज़रत मुफ्ती साहब की सीट निकलना चाहिए। मालेगांव के बाद हम आते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद ईस्ट के जो उम्मीदवार है वो है इम्तियाज़ जलील साहब। अब वहाँ पे ऐसा खिचड़ा बन गया हुआ है, इम्तियाज़ जलील साहब के सामने जो खड़े हुए हैं हमारे ही बहुत सारे उम्मीदवार हैं। देखो, मुझे वो जो खड़े हुए उम्मीदवार है उनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करना है, ये जो वक्त है ना, ये अपने इनफिरादी मफाद को सामने रखने का नहीं है। भले इम्तियाज़ जलील साहब में कुछ खामियां हो, उनमें घमंड हो, तकब्बुर हो, अकड़ हो, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भले उन्होंने किसी मौलाना साहब मुफ्ती साहब को सलाम ना किया हो, या उन मौलाना साहब मुफ्ती साहब को ऐसा लगता है उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की है, वो बराबर से हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो हमारे को पूछने के लिए ही नहीं आए थे। ये टाइम वो सब चीज़ों का नहीं है। ये है अपने इनफिरादी मफाद पर मिली मफाद को तरजीह देने का। भाई एक फ़र्द, वरना याद रखो औरंगाबाद के मुसलमानों, तुम रोओगे अगर तुमने अपना वोट बर्बाद किए, ज़ाय किए और इम्तियाज़ जलील साहब को नहीं दिए तो तुम रोओगे और तुम ये कहोगे काश जब इम्तियाज़ जलील साहब थोड़े से मार्जिन से अगर हार गए ना, तुम रोओगे और ये कहेंगे कि काश यार हम दे देते तो बंदा निकल जाता था। क्योंकि देखो, असल मसला है तुम्हारी क़ियादत का, तुम्हारी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने का। तुम उनकी पर्सनल वो बातें मत देखो, आप ये देखो वो काम किसके लिए कर रहे हैं। अगर मैं औरंगाबाद में होता, याद रखो, मैं अगर आज औरंगाबाद में होता ना, औरंगाबाद का एक एक दरवाज़ा खटखटाता, मैं उनके साथ कदम ब कदम चलता, मैं औरंगाबाद के एक एक बुजुर्ग के पेट में मुंडी डालता, एक एक जवान से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता, देखो ये मसला
इम्तियाज़ जलील साहब के अकेले का नहीं है, ये तुम्हारी क़ियादत का मसला है और तुम्हारी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करने का है। इसलिए ऐसा उम्मीदवार तुमको पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा आज की तारीख में, हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब के बाद। पूरे महाराष्ट्र में आप देख लो तो आप ऐसे ताकतवर उम्मीदवार, एक तरफ मुफ्ती इस्माइल साहब है, दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील साहब है, तीसरी तरफ नासिर सिद्दीकी साहब है। ऐसे लोग जब तुम्हारी आवाज़ बुलंद करने वाले होंगे ना, तो तुम्हारे मसाइल को वहाँ पे तो तुम्हारी आवाज़ वहाँ पे बुलंद करने वाले ऐसे लोग होंगे। तो नांदेड़ में मैं सबसे पहले तो नांदेड़ के गयूर मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और नांदेड़ के गयूर उलामा, उनका मैं दिलो जान से अदब और एहतराम करता हूँ और उनके फ़ैसले को मैं सर आंखों पे रखता हूँ। मैं नांदेड़ के उलामा से आगे नहीं जाऊँगा। जो नांदेड़ के उलामा ने फ़ैसला दिए, अगर नांदेड़ के मुसलमानों ने उसको मान लिए ना, मैं समझता हूँ नांदेड़ के मुसलमानों, तुमको ऐसे उम्मीदवार फिर नहीं मिलेंगे। सैयद मोइन साहब और दो उम्मीदवार जो वहाँ से खड़े हुए हैं। सैयद मोइन साहब ये वो आदमी हैं जिन्होंने MIM को महाराष्ट्र में सबसे पहले लेकर आए। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे उलमाए कराम को असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह से सपोर्ट किया है। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में MIM पार्टी को इस बार किंग मेकर देखना चाहते हैं, तो एक तरफा आप असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट कीजिए। दोस्तों, इस मुफ्ती साहब के बारे में आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।